हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी सेकेंड व्याकरण सेकेंड चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। इसमें वर्ण के बारे में बताया गया है, वर्ण क्या होता है, इसलिए चैप्टर का नाम रखा गया है वर्ण विचार। वर्ण के बारे में विचार किया गया है। तो संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और भाषा का जो मौखिक रूप होता है वो बोली और लिखित रूप से लिपि कहा जाता है। जो भाषा का मौखिक रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं बोली। और जो उसका लिखित रूप होता है, लिखित रूप को हम किसका नाम देते हैं? लिपि। उसको लिपि कहते हैं। तो भाषा का उच्चारण किसके द्वारा होता है? ध्वनियों के द्वारा होता है और ध्वनियों की संख्या असंख्य है। लेकिन भाषा के अंतर्गत जो कुछ ध्वनियों को ही स्वीकृत किया गया है और प्रत्येक स्वीकृत ध्वनि को लिखने के लिए एक विशेष चिन्ह निर्धारित किया गया है। उसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन वर्ण एक छोटी से छोटी स्वीकृति ध्वनि है, लेकिन इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब भाषा में जितने वर्णों का प्रयोग होता है उन वर्णों के क्रमबद्ध को हम वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों का क्रमबद्ध समूह होता है बेटा उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 48 वर्ण हैं। अब ये देखिए आप लोग, ये क्या है? ये हिंदी वर्णमाला है। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए ओ औ अंग आ, ये स्वर के अंतर्गत आते हैं इतने, ठीक है। और ये जो क ख ग है ये क्या है बेटा? ये व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन पूरा मिला के इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बेटा वर्णमाला कहते हैं। अब जो और वर्ण है, इन 48 वर्णों के अतिरिक्त आ का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को अपना लेने के कारण प्रचलन में आया हुआ। कुछ ऐसे शब्द होते हैं बेटा जो अंग्रेजी शब्द हैं लेकिन उनका ठीक उसी तरह वो हिंदी में उपयोग में लाए जाते हैं, बोले जाते हैं, ठीक है। अब जो ओ के मध्य की ध्वनि है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिसर, ये क्या है? ये अंग्रेजी शब्द हैं लेकिन हम लोग इनका प्रयोग हिंदी में करते हैं, बोलने में इस्तेमाल करते हैं ये शब्द। तो अरबी और फारसी के प्रभाव के कारण जो ज और फ है, इन वर्णों को का भी प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। अरबी, फारसी, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ये अरबी भाषा के हैं, फारसी भाषा के हैं, लेकिन क्या है बेटा? इनका सब प्रयोग हम लोग हिंदी में कर लेते हैं। जैसे तेज, तेज। अब ये तेज क्या है? प्रकाश, आभा इसका होता, और एक तेज होता है गति। तो इसका प्रयोग धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। अब वर्णों के भेद, वर्णों के भेद दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है बेटा व्यंजन। स्वर क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि ये अ, छोटा, बड़ा, ये क्या है? ये स्वर है, ये स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से निकलने वाली वायु बिना रुकावट के बाहर आ जाती है तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं? उसको हम स्वर कहते हैं। तो ये संख्या में कितने होते हैं? ये 11 होते हैं। अभी बेटा आप लोगों ने वर्ण के बारे में पढ़ा कि वर्ण के भेद दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वर के भेद 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है बेटा दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय में, जिसका उच्चारण कम समय में होता है उसको हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ये 4 वर्ण ह्रस्व स्वर है। आ, ई, उ, ऋषि, ये क्या है बेटा? ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए देखिए दीर्घ स्वर क्या होता है। दीर्घ स्वर होता है जिन स्वरों का उच्चारण करने में हम ह्रस्व स्वरों के लगभग 2 गुना समय लगता है। देखिए इसमें हम जब अ बोलते हैं तो इसमें बहुत जल्दी बोल लेते हैं ना, इसमें कम समय लगता है। लेकिन जब हम आ कहते हैं तो दीर्घ मीन्स क्या होता है? बड़ा। तो इसमें अधिक समय लगता है। जितना हमने अ बोला उससे जब आ बोला तो उसमें इससे 2 गुना समय ज़्यादा लग गया। तो ये क्या है? इसलिए इसको कहा गया है बेटा दीर्घ स्वर, मतलब बड़ा स्वर। अब दीर्घ स्वर आ को मिलाकर सब 8 दीर्घ स्वर हो गए। अब अगला है बेटा प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर का
देखिए जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना समय लगता है। अभी आप लोगों ने दीर्घ स्वर पढ़ा था बेटा, उसमें 2 गुना समय लगा था, और जब ह्रस्व स्वर पढ़ा था तो उसमें थोड़ा समय लगा था। उसके बाद दीर्घ में थोड़ा ज़्यादा लगा, उससे 2 गुना लगा, और जब आपने प्लुप्त स्वर पढ़ा तो इससे 3 गुना अधिक समय लगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे देखिए ये एग्जाम्पल देखिए, ओम। ओम, हम अगर जब ये ओम बोलते हैं अपने मुंह से तो इसमें कितना अधिक समय लगता है। तो ये प्लुप्त स्वर के अंतर्गत आ जाता है। प्लुप्त स्वरों का प्रयोग पुकारने के लिए भी किया जाता है। अब स्वरों के ये देखिए बेटा, ये क्या है? स्वरों के मात्रा चिन्ह है। अब ये देखिए ये क्या है? स्वरों के मात्रा चिन्ह है। स्वरों के मात्रा चिन्ह निश्चित होते हैं और इन चिन्हों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है जब व्यंजन स्वयं में आधे होते हैं, लेकिन इनके साथ स्वर लगने पर ये पूर्ण हो जाते हैं। देखिए जैसे हमने क लिख दिया तो क क्या हो गया बेटा? व्यंजन हो गया। लेकिन जब हमने इसमें मात्रा लगा दी तो ये क्या हो गया? ये मात्रा चिन्ह लग गया, तो ये इसका अलग अर्थ हो गया, तो ये पूर्ण हो गया। अब इसके साथ स्वर लगने से ये पूर्ण हो गया, और इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो स्वर की सहायता से ही करना पड़ता। क्यों? क्योंकि जब हम का बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है बेटा? स्वर निकलता है। तो जब हम व्यंजन का प्रयोग कहीं करते हैं तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, और बिना स्वर की सहायता के बिना हमारा व्यंजन अधूरा रहता है। तो ये स्वर की सहायता लेने पे, लेकिन जो स्वर होता है उसमें हमें व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो अब ये जब स्वर लग गया तो ये क्या हो गया? पूर्ण हो गया। तो इसका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं और इसके साथ स्वर मात्राओं के रूप में प्रयुक्त होते हैं। देखिए ये मात्राएं हैं, ठीक है, ये मात्रा चिन्ह है और ये मात्रा का प्रयोग है, और ये इधर एग्जाम्पल दिए गए हैं, उदाहरण, ठीक है। अब आ स्वर का मात्रा चिन्ह नहीं होता है। आ स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर इसका उच्चारण करता है। जैसे क प्लस आ, अगर हमने क बोला तो उसके साथ स्वर लग गया। क्या लग गया? स्वर। तो क्या बन गया? क। अब अगला आता है बेटा व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से रुकावट के साथ बाहर निकलती है और उनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसको हम व्यंजन कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले कि व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन क ख ग, लेकिन जब हम व्यंजन बोलते हैं तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमें व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अब बेटा आपका ये लेक्चर फिनिश होता है। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। ये बेटा आपका होमवर्क है, ये आपको अपनी रफ कॉपी पे लिखना है, ये वर्णमाला, ठीक है। अब अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।